बागेश्वर वाला है, पर्ची दिखाता है धीरेन्द्र किशन शास्त्री का। और एक दो हो रहा है ऐसे। पर्ची होती है ऐसी कोई, तो आपने अपना अनुभव क्या हो? देखो आदमी को पर्ची से बता देता है क्या चल रहा है इसके मन में, कौन है ये। दंड दंड होता है ना, दंडवत बोलते हैं उसे, क्रिया। दंडवत पद्धति बोलते हाँ हैं, हाँ, उसको बोलते हैं दंडवत जी पद्धति। जी जी। तो उसको देख कर तो ये लगा कि ये शरीर को कष्ट दे के मतलब भक्ति कर रही है, नहीं नहीं नहीं, जबकि शरीर कष्ट को मना किया है। जो कथा वाले वे भी सत्संग का नाम जोड़ दिया। अब वहाँ नाम तो सत्संग का जोड़ दिया, लेकिन अंदर उनका कुछ और ही है। अंदर अंदर वही मतलब जो है रूढ़ितवाद, पाखंडवाद, वही फैलाना उन लोगों को। साथियों नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, सतनाम सत साहिब। मैं उमेश करुणा। आज इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पावली खास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का एक आश्रम है, और आश्रम के प्रबंधक जो कि मेरठ व मेरठ के आसपास में हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं, नाम है संत ज्ञानदास जी महाराज। मेरठ में काफी नाम है और आश्रम में भी काफी भव्य कार्यक्रम चल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि हमने तस्वीरें आपको दिखाई है। जी गुरु जी, सबसे पहले सतनाम सत साहिब। सतनाम। हाँ जी। मेरठ के अंदर पावली खास में, हालांकि हम बचपन से सुनते आए थे, आश्रम है भव्य। हम भी आए यहाँ पर देखा, और कुछ हमारे सवाल होंगे गुरु जी। कुछ हमें ऐसा लगता है जैसे हम और धर्म पर, जैसे कर्मकांड होते हैं वहाँ, कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता हो। जैसे एक बागेश्वर धाम वाला है धीरेन्द्र किशन शास्त्री, और एक अभी हाल फिलहाल में नई उम्र का बच्चा आया है, उसका नाम है अजय पाल दरबार। वहाँ महिलाएं टोना टोटका, पैरों में पड़ना, इस तरीके की हम सवाल उठाते हैं। मतलब एक कुछ चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे भी ऐसा कहीं ना कहीं। नहीं, यहाँ नहीं है ऐसा, क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने जो है इस चीज का जो है पाखंडवाद का खंडन किया है। रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, चरण पूज चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। सतगुरु रविदास जी महाराज ने इस पे जो है पूरा जोर दिया है, और मानवता को एक निर्गुण धारा की दिशा दिखाई है, जिससे मनुष्य का उस मार्ग पे अगर चलेगा तो मनुष्य का कल्याण होगा जी। और यहाँ जो लोग आते हैं आश्रम में, मैं ये बता दूं आपको कि ये आश्रम जो है इसका इतिहास बहुत पुराना है जी। प्राचीन इतिहास है। यहाँ इस भूमि पे जो ये आश्रम स्थापित है, गांव पावली खास, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में, यहाँ सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने 2007 में यहाँ 41 दिन सतगुरु स्वामी समनदास जी रुके, और प्रतिदिन सत्संग होता था, वाणियाँ होती थी, लोग आते जाते थे, रहते थे। जब गुरुजी महाराज ने इस भूमि की जो है वर्णन किया कि ये आश्रम वैसे नहीं बना, यहाँ संत शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी के भी चरण पड़े हैं इस भूमि पर। क्योंकि जब उस समय तुगलकाबाद में जो सिकंदर बादशाह थे, जब वे उन गुरु जी के शिष्य बन गए, तो गुरु जी को जो है इधर को जैसे वे आए तो यहाँ रुके, और यहाँ से है फिर जो है लोग उनको जो है गांव पावली खास से जो शहर के लोग थे जी, मेरठ शहर के लोग, आपने सुना होगा कि आज जो है मेरठ शहर के लोग जो है काफी जनसंख्या में जो है शूद्र जाति के लोग जो है निवास करते हैं मेरठ में जी। तो उस समय गुरु रविदास जी महाराज को मेरठ शहर के लोग भी ले गए थे, और उनके जाने के स्वागत में मेरठ शहर के लोगों ने चमार दरवाजा बनवाया था वहाँ, जाटव गेट कहते हैं। हाँ, जिसको आज जो है वर्तमान में जाटव गेट कहते हैं और चमार दरवाजा भी कहते हैं। तो गुरु रविदास जी ने जहाँ जहाँ भी अपने कदम रखे, उनके चरण कमल पढ़े, वो आबाद है, वो जो है सुख शांति में जो है अपने को महसूस करता है, और ऐसे इस आश्रम का इतिहास है जी। तो गुरु समनदास जी ने अपने मुख से बताया सब संत महात्माओं के मौजूदगी में कि यहाँ सतगुरु रविदास जी महाराज यहाँ रुके, विश्राम किया, और जब यहाँ से वे प्रस्थान उन्होंने मेरठ किया, फिर वे बनारस गए। तो ऐसा इतिहास है। तभी से यहाँ आश्रम की जो सतगुरु स्वामी समनदास जी ने स्थापना की है जी,
यही आश्रम ने की, करीब कोई जो है 250-300 आश्रम है जो स्वामी जी ने स्थापना की जगह जगह, हर प्रदेश में, हर जिलों में, सब जगह जो है। आज सत्संग के माध्यम से, वाणियों के माध्यम से गुरु जी की जनता जागरी है। जनता को पता चल रहा है कि हमें रूढ़ितावाद में नहीं जाना, पाखंडवाद में नहीं जाना, हमें सतगुरु रविदास जी की भक्ति करनी है, सतगुरु रविदास जी के पद चिन्हों पे चलना है, गुरु समनदास जी की के मार्ग पे चलना है, उनकी वाणियों को अपने जीवन में अनुसरण करना है, उसी से कल्याण होगा। जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ देखने को मिला है, यहाँ कुछ नहीं मिलता है इस तरीके से। देखिए यहाँ जो है ना, सब पारदर्शी है, यहाँ पारदर्शी है, यहाँ कोई मतलब जो है ये नहीं है कि कोई यहाँ ओल्ला है, या हम मतलब जो है कोई जब जाते हैं या कोई वीआईपी गाड़ी हमारे पास है, या वीआईपी कोई बॉडीगार्ड है, कुछ भी है। यहाँ तो जो है निर्भय है। गुरु रविदास जी ने भी जो कहा है भाई, निर्भय होकर खेल ले अमल रस पीना। निर्भय की जो है, जो निर्भय होकर खेलेगा, जो गुरु का आशीर्वाद अपने सिर पे रखेगा, गुरु का नाम लेके चलेगा, तो वो जीव, वो मनुष्य सदा निर्भय होगा और वो रूढ़ितावाद में नहीं फंसने का। जैसे महिला आती है हमारे यहाँ, महिला इसलिए आती है, मीराबाई सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी, कमली सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी, योगवती सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी, सहजोबाई सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी। अनेकों महिलाएं उस समय जो है राजघराना की जो रानियां थी, वे भी सतगुरु रविदास जी की शिष्य बनी और उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया। अब मुझे ये बता दो, इनकी कौन शिष्य है, या मतलब जो है कौन इनकी वाणी से कौन अपना उद्धार कर रहा है। यहाँ सतगुरु रविदास जी की पावन भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। यहाँ जो है जो भंडारा देते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी नेक कमाई में से इकट्ठा करके कुछ पैसे, और वे भंडारे के सहयोग से अपनी जो है नेक कमाई गुरु महाराज के चरणों में प्रदान करते हैं। अलग अलग हर महीने जो है कोई भंडारे करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हाँ अगर चरण छुरी है सतगुरु महाराज के, तो देखिए जीव स्त्री के अंदर भी है और जीव पुरुष के अंदर भी है, और हमारे लिए सब माता बहन समान है। हमारे लिए कोई स्त्री पुरुष, हमारे लिए सब समान है। गुरु रविदास जी ने भी कहा ना, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को वन, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, या नहीं। माधव वो सत्संगत मिल रही है माधव, जैसे मधु मखीरा। जिस तरीके से मधुमक्खी छत्ता एक जगह रहता है, इसी तरीके से गुरु जी ने सत्संग चलाया। सतगुरु रविदास जी ने अगर सत्संग की स्थापना की है तो जगत गुरु रविदास जी ने की है। पहले हमें यह बताओ कि किस संत ने सत्संग फरमाया। और आज तो जो है जो जागरण वाले हैं वे भी सत्संग का नाम जोड़ दिया उन्होंने, जो कथा वाले वे भी सत्संग का नाम जोड़ दिया। अब वहां नाम तो सत्संग का जोड़ दिया, लेकिन अंदर उनका कुछ और ही है। अंदर वही मतलब जो है रूढ़ितावाद, पाखंडवाद, वही फैलाना उन लोगों को। नहीं, मेरा जो सवाल ये था, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप बढ़ावा दे रहे हो पाखंड को, या आप ये कहते हो कि ऐसा कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, या आप ये कह रहे हो काम काज छोड़ दो यहाँ पाओ तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। मतलब अपनी मर्जी से जो करते हैं। जैसे कुछ हमने वीडियो देखी, आपने कोई फिल्में बनाई थी गुरु जी के जीवन पर आधारित, जो कि सोनोटैक कैसेट कंपनी से रिलीज हुई थी, एक दिन देख रहे थे। तो उसमें कुछ महिलाएं जो था दंड होता है ना, दंडवत बोलते हो उसे, क्रिया दंडवत बंदगी बोलते हैं। हाँ, उसको बोलते हैं दंडवत बंदगी। जी। तो उसको देखकर तो ये लगा कि शरीर को कष्ट दे के मतलब भक्ति कर रही है। नहीं, जबकि शरीर कष्ट को मना किया है। कष्ट जो है ना, देखिए ये शरीर 5 तत्व का बना है, 25 प्रकृति 5 तत्व से तैयार है। और जो हमने वो सीरियल बनाया था गुरु रविदास जी का, वो सीरियल हमें मजबूरी में इसलिए बनाना पड़ा कि हमसे पहले एक फिल्मिस्तान वालों ने एक सतगुरु रविदास जी पे एक फिल्म बनाई थी, संत रविदास की अमर कहानी। तो उसमें कुछ पात्र ऐसे दिखाए गए, कहानी को ऐसे मोड़ तोड़ के दिखाया गया कि गुरु रविदास जी को ये दिखा दिया कि भाई ये तो जो है राम के भक्त हैं, ये उनको मूर्ति उठाते उठाते फिरते रहे। तो जब वो हमने देखी 1900 करीब कोई 98-97 में, जब कम होते थे टीवी, लेकिन दिल्ली में हमारे लोग अधिकारी थे तो उनके यहाँ रुके हुए थे, तो उन्होंने हमें अपने कंप्यूटर पे, उस समय छोटा सा कंप्यूटर था, उन्होंने उस पर दिखाया था।
तो वो हमने जब देखा वहां, तो उसमें देखा कि ये तो समाज को जो है दिशा देने की बजाय ये तो दिशाहीन कर देंगे। तो हमने संकल्प लिया और हमने अपने लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों का भी उसमें सहयोग रहा, धन का, और वो जो है हमने सतगुरु रविदास जी की जो असलियत थी, उनकी कहानी वो हमने उसमें दिखाई है। उसमें कोई हमने ये नहीं दिखाया, जो सच्ची थी वो लोगों को दिखाई है कि जो लोगों को मार्गदर्शन हो सके उस चीज का जी। वो उस पे हमने जो है 2005 में और 2010 में और 2015 में हमने उसके पहले भाग में जो है 4 भाग, फिर 4 भाग, फिर 4 भाग, फिर ऐसे ही हमने अभी 2018-19 में शायद जो है हमने सतगुरु स्वामी समनदास जी पे भी सीरियल बनाया है। अच्छा। उसके भी हमने 8 भाग बनाए जी। सतगुरु स्वामी समनदास जी, नेट पे देखोगे तो वो एकदम खुल के आएगा, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज धारावाहिक। अच्छा। तो वो भी हमने गुरु समनदास जी ने जो घर घर जाकर के इस दलित समाज को, पीड़ित समाज को, इस दरिद्रता को, यानी उन्होंने किस तरीके से ये हटाया है और मानव को गंदे खान पीन से किस तरीके से उन्होंने अपनी वाणियों से प्रभावित किया है और उनको जो है सतगुरु रविदास महाराज की भक्ति बताई है। और हमने गुरु समनदास जी का उसमें सब कुछ हमने दिखाया है जी। उन्होंने मेहनत करी है। तो इसी तरीके से ऐसे ही जो आज भी हमारे जो उनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं साधु संत, जो सब स्वामी जी के सेवक है, वे उन्हीं का संदेश जो है घर घर तक पहुंचा रहे हैं सब जगह जी। तो ऐसा नहीं है कि हमने फिल्म तो औरों ने भी बनाई है और संतों ने भी बनाई है, लेकिन वे और संतों ने उनका नजरिया और उनका फिल्माने का कुछ और था। लेकिन यह है जो गुरु जी की वो है यानी कि भूमिका निभाने वाले हैं, वो अपने आप स्वयं ना निभाओ, वो किसी भी आप जो है जो एक्टर है, जो काम करने वाले कलाकार है, वे अच्छी निभा लेते हैं। हमारी तो जो साधु संतों की भूमिका है, हमें वही रहनी चाहिए हमारी, नहीं तो हम ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे। भाई साधु संत जो बन गए तो हमें अपनी मार्ग को चुनना है या नहीं, हमें अपनी भूमिका में रहनी चाहिए। अगर हम भूमिका सबकी विलन की बनाने लगे या नहीं। राम रहीम ने फिल्म बनाई थी OMG, वो भटक गए थे, हो गए बर्बाद। तो इसीलिए ना, तो भाई संत वचन मानना नहीं, कुढ़ाड़ा जा फंसा या नहीं, भोगेगा अपने भोग को कर्मों केवल पड़ा जी जी या नहीं। ये तो यह संतों का वचन जो है, जो गुरु ने हमें उपदेश दिया है, जो गुरु ने हमें मार्ग दिया है, हमें उसे जन जन तक पहुंचाना चाहिए। वही हमारा कर्तव्य है, वही हमारा धर्म है, और वही उसी पे अगर ये संत महात्मा जो भी उसी पे चलेंगे तो मिशन और समाज आगे बढ़ेगा। स्त्रियां जो है हमारे यहाँ आती है सबसे, मैं स्त्रियों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, महिलाओं का, माता बहनों का, कि सबसे तेजी से और सबसे ज्यादा संख्या आने वाले में सतगुरु रविदास महाराज के सत्संग में महिला आती है, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के सानिध्य में सत्संग सुनती है। तो क्योंकि गुरु रविदास की वाणी इस तरीके से उनके अंदर समावेश होगी, उन्होंने अपना गंदा खान पीन छोड़ दिया। अपने घर में ये जो है जो कई भूमिया पूजती थी, कई पीर को पूजती थी, कई चंडी को पूजती थी, कई कहीं जाती थी, उन्होंने सबको नकारते हुए वे सतगुरु रविदास जी की अपने घर में गद्दी लगा ली और सुबह शाम माथा टेकती है, अपने बच्चों को सही संस्कार देती है। तो इसीलिए उनका घर भी पवित्र और पावन हो रहा है और उनका तन मन भी पवित्र पावन हो रहा है। तो इसीलिए वे इसलिए आती है क्योंकि अपने आप तो सुधर रही है, लेकिन बच्चे भी, आपने देखो बच्चे भी आते साथ में, बच्चों को भी जो है सुधरने का मौका मिल रहा है। वो काय में मिल रहा है? गुरु रविदास महाराज के सत्संग में। अन्य तुमने देखो कहीं भी आप चले जाओ, कोई भी किताब या इतिहास उठा लो, किसी ने सत्संग का वर्णन नहीं किया कि भाई हाँ सत्संग यहाँ चल रहा, वहां चल रहा। ये जगत गुरु रविदास महाराज ने किया और उनके सानिध्य में जो उस समय के संत हुए हैं, कबीरदास हुए हैं, गुरु नानक साहब हुए हैं, दादू साहब हुए हैं, पलटू साहब हुए हैं, है जी, और जो है गोरख साहब हुए हैं, जितने भी निर्गुण धारा के संत हैं। गोरख साहब को लोग कहते हैं कि भाई तांत्रिक थे, वह मैं नहीं मानता इस चीज को, वे भी निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। लेकिन आज के जो गोरखपंथी लोगों ने मांस खा करके, भांग पी करके, उन्हें जो है मांसाहारी और जो है भंगेड़ी बना दिए।
संतों को। जी तो इसी तरीके से को जो असली संत होगा ना, वो इन चीजों के धोरे ही नहीं जाएगा। गुरु गुरु समनदास जी महाराज ने सबसे पहले नशा हटाया, समाज का बुरी आदतें हटाई, गंदा खान पीन हटाया, जिससे कि समाज तरक्की कर सके। अगर हमारा समाज का कोई भी अधिकारी बन जाए और उसके अंदर संस्कार ना हो, गंदे खान पीन में लगा रहे, यानी गंदी आदतों में लगा रहे, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही सीख लेंगे। बिल्कुल तो ये संस्कार भी हमें तभी मिलेंगे जब हम जो है आध्यात्मिक को स्वीकारेंगे और अपने गुरुओं के, अपने संतों के मार्ग पे चलेंगे। तभी जो है घर जो है आबाद और सुखी रहेगा। मतलब एजुकेशन जो किताबी शिक्षा है उसके साथ साथ हमें अध्यात्म में हाँ। गुरु जी की शरण में जाना भी जरूरी है। देखो गुरु जी ने कहा, माधो अविद्या हित कीनी विवेक दीप मलिन, या नहीं, सत्संगत मिल रही है माधव जैसे मधुप मखीरा, जी। कर्म किए जा फल की न तेजिए आस, कर्म मनुष्य का धर्म है सत भाके रविदास। गुरु जी ने 3 सूत्र दिए, तीनों में जो है इस जीव को पूरा जो है मार्ग दे दिया, जीने का सलीका दे दिया। और यही जो है शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यही जो है बाबा साहब ने उनकी बातों को फॉलो किया है। जी जी तो जो भी अगर संतों महात्माओं की कोई मतलब जो विचारधारा को आगे बढ़ाएगा तो उसका भी सदा नाम अमर रहता है। बिल्कुल। बात को थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, काफी ज्ञान है आपको, बहुत लंबी हो जाएगी बात। एक तो सवाल गुरु जी हमारा ये है, जैसे सुकरताल गए थे हम, हाँ। और भी कई जगह गए, वहाँ पे पिंडी लगी हुई है भोले बाबा की, एक वो टंगा हुआ है जिसमें जल चढ़ाते हैं। तो वहाँ देख के भी थोड़ा चंबा हुआ हमें कि जिस चीज़ के खिलाफ थे वो चीज़ यहाँ पे भी देखने को मिले। शुक्रताल में किस मंदिर में गए वहाँ? देखिए हमारे जो है, मैं आपको बताऊं, शुक्रताल में हमारे वहाँ बड़ा मंदिर है जी जो अब गेट बना है उसके पास ही। बिल्कुल बिल्कुल। जो उसके जो प्रबंधक है वो महात्मा सत्यानंद जी है। जी और एक जो है हरिदास जी की जो समाधि है, जो संत हरिदास जी हुए शुक्रताल में, वो है। और ये जो स्वामी समनदास महाराज जी की जो समाधि स्थल है हमारा, जिसे गद्दी के रूप में जो स्वीकार रहे हैं सब जी। लोग, तो उसमें जो है वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हम भी वहाँ जाते हैं, वहाँ आप भी गए होंगे, जो लाखों लोग जाते हैं वहाँ। जी वहाँ केवल जो है गुरु रविदास महाराज का, सतगुरु समनदास जी महाराज का ही जो है सत्संग फरमाया जाता है। तो ऐसा शुक्रताल में जो आप गए होंगे तो तो किसी घंटी वगैरह भी थी शायद, घंटियाँ होती है? नहीं, देखिए जो जो घंटा है, घंटा जो घंटा है वो किसी मंदिर में होगा, ऐसी बात नहीं है। तो उससे हमें वो नहीं, हमें उस चीज को देखना चाहिए। हमें जो है जो जो गुरु की जो वाणियां है, जो गुरु महाराज का जो सिद्धांत है, हमें उन पर फोकस रखना चाहिए। और जो घंटा है, अगर हम कहने लगे कि भाई घंटा हिंदुओं का है, तो हम क्यों कह रहे हैं घंटा हिंदुओं का है? हम कहने लगे कि भाई ये जो भगवा है ये हिंदुओं का है, हम क्यों कह रहे हैं हिंदुओं का है? जब हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी थे, आदिवासी थे, ये भारत हमारा था, तो ये जितनी भी प्राचीन चीजें तो हमारी है। बिल्कुल। भाई घंटा भी हमारा, शंख भी हमारा, या नहीं, भगवा भी हमारा। अब ये पहनने लगे तो ये इनका बोलबाल हो गया, तो ये प्रचार में हो रहा कि भाई तो भगवा इनका हो गया। इनका क्यों होता है? तो हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे संतों का भगवा है, या नहीं? ढंग से उसे, इन्होंने अपने ढंग से जो है उसे हवा दे दी। जी जी। वो आखिरी सवाल हमारा ये है गुरु जी, जैसे ये बागेश्वर वाला है, पर्ची दिखाता है धीरेन्द्र किशन शास्त्री का, और एक दो हो रहा है ऐसे, पर्ची होती है ऐसी कोई जो आपने अपना अनुभव क्या हो? देखो आदमी तो पर्ची से बता देता है क्या चल रहा है इसके मन में, कौन है ये। जो वे बता रहे हैं उनका अपना अलग तरीका है, वे किस किस तरीके से उन्होंने जो है लोगों को जो है इकट्ठा किया हुआ है, या नहीं। लेकिन जो निर्गुण भक्ति है वो इस चीज को मानती नहीं। सगुण भक्ति में तो आप कुछ भी जो है पाखंडवाद कर सकते हो, लेकिन जो संतों की, जो मैंने बताया है, जो प्रणाली बताई है संतों की, वो निर्गुण भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। निर्गुण भक्ति में तो सुमरण बताया जाता है, कर्म बताया जाता है, मनुष्य शुद्ध कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उसी से मनुष्य की उन्नति होगी। तो उस चीज को जो है हम नहीं मानते। हम तो निर्गुण धारा के संत है, महात्मा है, यानी जो हमारे गुरु ने हमें मार्ग बताया है, हम दूसरों को क्यों फंस है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज के लिए इतना ही है। अभी बहुत सारे सवाल हो रहे हैं गुरु जी के जीवन से संबंधित ही बातों पर हम प्रकाश डालेंगे, क्योंकि बाल अवस्था में ही
बाल ब्रह्मचारी बन गए थे, और भी बहुत सारी बातें हमने जो सुनी है उन पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स बॉक्स में राय दें। धन्यवाद।